सो इंडेक्सर्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास इंडेक्सर भी हमारी क्लास के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और अगर हम एक क्लास के अंदर क्या करते हैं, इंडेक्सर डिफाइन करते हैं, तो हम इंडेक्सर की मदद से क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी मेंबर ऑफ क्लास होते हैं उनको वर्चुअल एरे की तरह जो है ना ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, हमने बनाना सीखे हैं कि हम किस तरह से प्रॉपर्टीज वगैरह बनाते हैं और फिर प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम जर्नली देखें तो मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट जिस पे हम काम करते आ रहे हैं, इसी के अंदर में एक एग्जाम्पल बनाते हैं और फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके सॉल्यूशन के अंदर एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर देता हूँ, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट, और इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर इंडेक्सर डेम। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल एक न्यू प्रोजेक्ट है और इसके अंदर आके सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ऐड पे जाता हूँ और एक क्लास डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स नेम दिस क्लास एज एम्प्लॉय। ठीक है, तो दिस इज द एम्प्लॉय क्लास। अब इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो मैं इनको जस्ट जल्दी करने के लिए, ताकि हमारा टाइम कंज्यूम ना हो, तो मैंने इनको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर आईडी है, नेम है, सैलरी है और जेंडर है। अब वन थिंग इज कि हमने देखा है कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट, अभी हमने क्लास बना ली, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर बना के इनको इनिशियलाइज करा सकते हैं, इस प्रॉपर्टीज को। कैसे कि हमने बोला पब्लिक, और हमारे पास क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय। यहाँ पर हमने कितनी है, हमारे पास इंटीजर आईडी है, कॉमा, हमने कहा स्ट्रिंग नेम, और उसके बाद यहाँ पे हमने कहा स्ट्रिंग और डबल सैलरी। ये हमारी आ गई सैलरी यहाँ पर, और कॉमा कर देते हैं यहाँ पर हमारे पास लास्ट वैल्यू है जेंडर। ठीक है, अब इनको इनिशियलाइज करने के लिए व्हाट वी कैन डू, कि हम यहाँ पर आके बोल सकते हैं दिस डॉट, और हमने कहा आईडी शुड बी इक्वल टू दिस आईडी, ये वाली आईडी के बराबर। ठीक है ना, और इसी तरह से हम कर देते हैं दिस डॉट, यहाँ पर हमने कहा नेम। अब ये प्रॉपर्टीज को वैल्यूज हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का, तो फिर हमें ये वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या रहा, दिस डॉट जेंडर, और जेंडर को मैंने यहाँ पर बोल दिया कि इसको वैल्यू जेंडर से मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस भी किया था। अब आ जाते हैं, ये हमारी मेन क्लास आ रही है। अब इस मेन क्लास के अंदर आके हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, EMP इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। और अब यहाँ पर देखें, अभी क्योंकि मैंने वहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है और कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज मांगी है इससे, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो वी हैव टू पास दी वैल्यूज। मैंने कहा 1 कॉमा लेट्स से असद, सैलरी मैंने पास कर दी, डबल में पास करनी है, तो हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू पास कर दी, जेंडर में हमने जो है यहाँ पर वैल्यू पास कर दी। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको यहाँ पर वैल्यूज पास कर दी है। अब यहाँ पर आके लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंटिंग वैल्यूज, और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर आके मैं कहता हूँ मुझे प्रिंट कराना है एम्प्लॉय का नेम, या एम्प्लॉय की आईडी प्रिंट करानी है, एम्प्लॉय आईडी। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास था ना EMP डॉट ID, सही है। और यहाँ पर आके इसी तरीके से एक काम तो ये कर सकते थे, बट अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ मैं इसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकूँ। क्या कर सकूँ, इंडेक्स के थ्रू कर सकूँ। अगर मैं अभी इसको कॉपी पेस्ट करके सब जगह लिख भी देता हूँ ऐसे करके ना, और जैसे मैंने कहा भाई हमारे पास कितनी वो वैल्यूज़ हैं, हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, इसी तरीके से हमारे पास एम्प्लॉय की सैलरी है और एम्प्लॉय जेंडर है। अब मैं इनको इस तरह से किस तरह से एक्सेस करना चाहता हूँ, इंडेक्स के थ्रू, यानी एरे की तरह इनको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो अगर अभी मैं इसको रन करूँगा, वी विल गेट एन एरर, और वैसे भी हमारे पास यहाँ पर अभी एरर आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है मैंने इसको सेट एज प्रोजेक्ट नहीं किया स्टार्टअप। मैं इसको स्टार्टअप प्रोजेक्ट करता हूँ
और उसके बाद अब अगर मैं रन करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा यहाँ पर, और ये देगा, ये देगा कैन नॉट अप्लाई इंडेक्सिंग विथ टू एन एक्सप्रेशन टाइप एम्प्लॉय, ठीक है, यानी आप इसको इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारा जो इंडेक्सर का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इंडेक्सर हमारे पास क्या होते हैं, क्लास के मेंबर्स होते हैं, और अगर हम इंडेक्सर डिफाइन करते हैं तो हम अपने क्लास के मेंबर्स को वर्चुअल एरे की तरह बिहेव करवा सकते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं। अब वो कैसे ट्रीट करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर अभी हम करते हैं तो हमारे पास ये इशू आ रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफाइन करना पड़ेगा इंडेक्सर। क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सर डिफाइन कर देना पड़ेगा। इंडेक्सर डिफाइन करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले मॉडिफायर टाइप दिस, और उसके बाद अब आप यहाँ पे देखें दो चीजें लिखी हुई है, इंडेक्स और स्ट्रिंग नेम। अब इन दोनों चीजों को मैं अभी वन बाय वन समझाता हूँ कि इंडेक्स का मतलब क्या है और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम क्यों लिया है। और यहाँ पर क्योंकि हमें पता है हम प्रॉपर्टीज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हमें उसका गेटर और सेटर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर जब इंडेक्सर डिफाइन करेंगे तो उसके साथ गेटर और सेटर देंगे। और मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि हम इंडेक्सर की टाइप क्या रखेंगे, इंडेक्सर की टाइप क्या रखेंगे, और इंडेक्सर का कोई नाम नहीं होता, ठीक है। इंडेक्सर आप क्या करते हैं, इंडेक्सर को जहाँ पे दिस लिखते हैं तो दिस इज योर इंडेक्सर, ठीक है। यानी दिस का मतलब होता है कि हम करंट ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, इसको टारगेट कर रहे हैं करंट ऑब्जेक्ट। अगर मैंने ऑब्जेक्ट emp1 बनाया है तो इस दिस की जगह क्या आ रहा है, यानी हम emp1 के लिए इस काम को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इंडेक्सर में हम यहाँ पर डेटा टाइप क्या लें, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है। तो यहाँ पर हमने जब जेनेरिक लिस्ट और नॉन जेनेरिक लिस्ट को पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था, जो हमारी नॉन जेनेरिक लिस्ट थी उनके अंदर हमने एक ऑप्शन पढ़ा था जिसको कहते थे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। नॉन जेनेरिक लिस्ट जितनी भी थी वो किस पे काम करती थी, आपके पास ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पे, यानी आप उसको जिस भी टाइप का डेटा देना चाहें वो पॉसिबल है, आप उसको पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमने जो अभी एग्जांपल की है, यहाँ पर जो एम्प्लॉय की क्लास बनाई है उसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो डेटा टाइप है इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, डबल भी है, और यहाँ पर स्ट्रिंग है, डिफरेंट डेटा टाइप है। तो हमारे इंडेक्सर की जो टाइप होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप कंस्ट्रक्टर तो आपने बना लिया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू पास कर रहे हैं ना, तो लेकिन अब यहाँ पर आप इंडेक्सर कैसे बनाएंगे, इंडेक्सर बनाने के लिए यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे पब्लिक ऑब्जेक्ट दिस, और यहाँ पर आप बताएंगे कि एक्सेस किसके थ्रू करना चाहते हैं। तो आपने कहा पब्लिक, ठीक है, पब्लिक के बाद आप क्या देंगे, पब्लिक के बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने कहा दिस के बाद यहाँ पर आप बता रहे हैं कि आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर आपको गेटर और सेटर की जो है ना लॉजिक डिफाइन करनी है। क्या करनी है, गेटर और सेटर की लॉजिक डिफाइन करनी है। देखें यहाँ पर गेट की वैल्यू देनी है और इसी तरीके से सेटर की वैल्यू देनी है। तो अब यहाँ पर आकर आपको क्या लिखना है, गेटर और सेटर लिखना है। यहाँ पर गेट लिखें और यहाँ पर आप लिखें हर प्रॉपर्टी के लिए सेटर मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपनी कंडीशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखा इफ, ठीक है, और आपने कहा कि इफ इंडेक्स, हमने उसको नाम क्या दिया, इंडेक्स नाम दिया है ना। हमने कहा कि अगर इंडेक्स आपके पास हो जाता है बराबर जीरो के, किसके बराबर हो जाता है जीरो के, तो हम यहाँ पर क्योंकि हमें एक लाइन ऑफ कोड ही रिटर्न करना है यहाँ से, ठीक है, तो हम इसको ब्रैकेट्स में यूज करने के बजाय हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कर दो, रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, आईडी रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, आईडी रिटर्न कर दो, ठीक है। देखें अगर मैं आपको यहाँ से भी दिखाऊं तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, रिटर्न आईडी। इसी तरीके से आपके पास जितनी भी वैल्यूज है आप उनके लिए गेटर और सेटर डिफाइन कर देंगे। गेटर में आप क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को रिटर्न करवा रहे हैं, और सेटर में आप वैल्यूज को सेव करवा रहे हैं उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर आकर इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा गेटर चल रहा है, यहाँ पर आके हम इसके अंदर अब क्या देंगे, एल्स इफ के अंदर मैंने बोला कि अगर इंडेक्स बराबर हो जाता है किसके, 1 के, तो फिर क्या करो, फिर आप रिटर्न कर दो क्या, नेम रिटर्न कर दो, ठीक है।
फिर इसके बाद आपने फिर से एल्स इफ डिफाइन किया, ठीक है, और एल्स इफ के अंदर आपने कहा अगर इंडेक्स बराबर हो जाता है आपका किसके, 2 के, तो आप क्या रिटर्न करो यहाँ से, आप रिटर्न करो यहाँ पर आकर नेम के बाद हमारे पास क्या था, सैलरी, तो आपने सैलरी रिटर्न करवा दी। इसी तरीके से लास्ट एल्स इफ के अंदर आपने कह दिया कि अगर ऐसा होता है तो आप क्या करवा दो, आप यहाँ पर रिटर्न क्या करवा दो, एल्स इफ के अंदर हमने कहा इंडेक्स बराबर होता है किसके, 3 के, तो आप यहाँ पर रिटर्न करवा दो, लास्ट में हमारे पास क्या था, जेंडर, ठीक है, तो हम यहाँ पर जेंडर रिटर्न करवा देंगे। सो अब देखें, आपको एक चीज समझाने की जरूरत यहाँ पर, वैसे तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए इस चीज को कि मैं अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी दे रहा तब भी ये रन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इफ के अंदर अगर हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज होती, एक से ज्यादा स्टेटमेंट होती है ना, तो हम ब्रैकेट यूज करते हैं, अदरवाइज हमें ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैंने ब्रैकेट यूज नहीं भी किया है तो तब भी मेरे पास एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है। हमने ये चेक करना है इंडेक्स नंबर, अगर इंडेक्स नंबर 0 मिलता है तो हम आईडी भेज रहे हैं, अगर हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 मिल रहा है तो हम नेम रिटर्न कर रहे हैं, अगर हमारे पास इंडेक्स नंबर 2 है तो सैलरी रिटर्न कर रहे हैं, और अगर हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से हमें किसकी कोडिंग करनी है, सेटर की कोडिंग करनी है। अच्छा, मैं यहाँ पर देख लूँ हमारे पास एरर क्यों आ रहा है। चलो हम यहाँ पर सेटर लिखते हैं। अब सेटर के लिए भी हमारी वही लॉजिक होगी, बस सेटर में अब हम क्या करेंगे, सेटर में भी हम इंडेक्सिंग चेक करेंगे, बट यहाँ पर अब रिटर्न नहीं करवाएंगे, हम वैल्यू को सेट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू को सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आके इसको करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने बोलना है कि दिस डॉट और id इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाए, यहाँ पर हमारे पास होता है वैल्यू, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाए, वैल्यू के बराबर हो जाए, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने बोल दिया, क्या बोल दिया, वैल्यू के बराबर। अब ये वैल्यू क्या होती है कि जो भी वैल्यू आपने दी होती है ये वो यहाँ पर आ जाती है डायरेक्ट, बट यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है, क्योंकि वैल्यू जो है वो आपके पास किसमें होती है, आपके पास स्ट्रिंग में होती है, ऑब्जेक्ट टाइप है, तो आपको इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आईडी आपके पास किस में है, इंटीजर में है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास एरर यहाँ से रिमूव हो गया। सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या रिटर्न करना है, नेम, तो आपने कहा दिस डॉट नेम इक्वल्स टू वैल्यू डॉट, और यहाँ पे मेथड होता है टू स्ट्रिंग, तो ये इसको क्या कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको दे देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू, इस वैल्यू जो है, क्योंकि वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, तो हम इसलिए कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आके हम बोलते हैं दिस डॉट, हमारे पास उसके बाद क्या है, सैलरी, सैलरी बराबर हो जाए, तो यहाँ पर भी हम वैल्यू यूज करेंगे, बट उसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, डबल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और लास्टली हमारे पास यहाँ पर आ जाता है दिस डॉट, और लास्ट में क्या है हमारे पास, लास्ट में हमने बोला हमारे पास है जेंडर, और जेंडर को हम बराबर कर रहे हैं किसके, वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। यहाँ पर एक चीज अगर आप नोटिस करें, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एम्प्लॉय दिस डॉट गेट नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। यहाँ एरर क्या है, बेसिकली जब आप कोई चीज रिटर्न कर रहे होते हैं, क्योंकि गेट का मतलब ये है कि आप कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर इन नंबर्स के अलावा वैल्यू आ जाती है तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आप एक एल्स ब्लॉक भी यूज करें, ठीक है, और उस एल्स ब्लॉक के अंदर आप क्या दें, रिटर्न नल, क्या कर दें, नल रिटर्न कर दें। क्या रिटर्न कर दें, नल। नल क्यों रिटर्न किया है, नल इसलिए रिटर्न किया है कि अगर अदर देन दीज इंडेक्स नंबर हमारे पास अगर वो कोई वैल्यू एक्सेस करना चाहता है तो उसके पास एरर आए, ठीक है, क्या आ जाए, एरर आ जाए, क्योंकि हमने इंडेक्सर बनाया ही इसीलिए कि हम प्रॉपर्टीज को एरे की तरह एक्सेस कर सकें। तो अगर कोई ऐसा वो इंडेक्स नंबर देता है जो कि मौजूद ही नहीं है, ठीक है, यानी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं जिसको हमने कोई इंडेक्स नंबर दिया है, तो फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, रिटर्न नल होना चाहिए। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो अगर आप देखो, इससे पहले जब हम इसको एक्सेस करना चाह रहे थे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा था, एरर आ रहा था, बट नाउ हमारे पास यहाँ पर कोई एरर जनरेट
नहीं हो रहा। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन भी करता हूं तो यू विल सी कि हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। बट ये क्यों नहीं रन हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर कंसोल डॉट यहाँ पर हमने रीड की को यूज नहीं किया। रन करते हैं और अब आप देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर एज इट इज वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। हम किसी इंडेक्स पे वैल्यू चेंज करना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ EMP और हमारे पास इंडेक्स नंबर 2 पे हम सैलरी अपडेट करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? सैलरी को हमने कर दिया 56,000। क्या कर दिया? तो समझाने का मतलब ये है कि अगर पहले वाली अप्रोच अगर हम यूज कर रहे होते, जब हमने इंडेक्सर नहीं बनाया होता, तो हमें क्या करना पड़ता? हमें यहाँ पर लिखना पड़ता EMP डॉट सैलरी और उसके बाद अपडेट करना पड़ता। बट नाउ हेयर किस तरह से कर रहे हैं? हम इंडेक्स की मदद से कर रहे हैं। तो अब अगर मैं इसी को वापसी से रन कराता हूँ, यानी फिर से ये करते हैं, और मैं एक काम यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऐसे भी कर लेता हूँ ना, इसका जो हमारे पास नेम है उसको भी अपडेट करते हैं। तो मैंने इसके नेम को भी यहाँ से अपडेट किया। अपडेट करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंटिंग वैल्यूज आफ्टर मॉडिफिकेशन। ठीक है, और भी देखते हैं, रन करते हैं इसको। ठीक है, तो अब आप देखें कि पहले हमारे पास सैलरी क्या थी? 35,000, आफ्टर मॉडिफिकेशन 56,000, और नेम पहले क्या था? असद था। आफ्टर मॉडिफिकेशन आपके पास क्या है? अहमद। लेकिन ये जो जितनी भी मॉडिफिकेशन हमने की है, ये विद द हेल्प ऑफ किससे की है? हमने इंडेक्स की मदद से की है। तो यानी ये कॉन्सेप्ट है आपके पास इंडेक्सर का, कि हम थ्रू द इंडेक्सर हम क्या कर सकते हैं? अपनी जो प्रॉपर्टीज हम क्लास के अंदर बनाते हैं उनको हम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स एरे की तरह जो है ना एक्सेस करवा सकते हैं, अगर हमने इंडेक्सर डिफाइन किया है। अब इसी इंडेक्सर में एक और चेंजेस हमें करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको करेंगे हम, ये जो हमारे पास यहाँ पर इंडेक्सर बना है, इसको पहले मैंने किया कॉपी, और मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कमेंट। अब कमेंट करने के बाद मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडेक्स हम बना रहे हैं ना, उसकी जगह हम स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? स्ट्रिंग। तो जब हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जैसे मैं दे सकता हूँ कि भाई उसने अगर यहाँ पर दिया ID इंडेक्स के अंदर, और अगर यहाँ पर दिया नेम, यहाँ पर हमारे पास क्या था? सैलरी था। ठीक है, देखें, और यहाँ पर आके हमारे पास लास्ट में क्या था? जेंडर। तो अब मैंने जो इंडेक्स हैं वो कौन से बना दिए हैं? अब मेरे इंडेक्स जो है वो स्ट्रिंग के हो गए। तो यहाँ पर आके भी मॉडिफिकेशन करते हैं, यहाँ पर भी हम दे देते हैं वैल्यूज। इसको मैंने कर दिया ID, इसको हमने कर दिया यहाँ से आके नेम, यहाँ पे आके मैंने कर दिया सैलरी, और लास्ट में आके मैंने इसको कर दिया यहाँ पर जेंडर। अब देखें ऐसा करा क्यों है? इसको करने की रीजन ये है कि अभी तो हमारे पास सिर्फ 4 या 5 प्रॉपर्टीज थी, बट एक्चुअल सिनेरियो में ऐसा होता नहीं है। हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और इंडेक्सिंग के थ्रू उसको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अगर हमें उनका नेम याद होगा तो हम नेम के थ्रू उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर रिकॉल करें, हम जब हैश टेबल पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हम कीज बनाते थे ना, तो कीज इसलिए बनाते थे कि हमें कीज की मदद से याद रखना इजी रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम अपने प्रोग्राम की तरफ आएंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं? एरर्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब जो इंडेक्स है वो कौन से हैं? ये वाले। और मैं यहाँ पे जाके इसको कहता हूँ लेट्स से, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, और अभी इसको भी कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं फर्स्ट वाले में। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पास की गई। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक्सेस करना है ID को, तो मैंने लिखा ID, यहाँ पर मैंने कहा नेम, और यहाँ पर आके मैंने कहा इसको लेट्स से हम कह देते हैं, इधर हमें क्या एक्सेस करना है? सैलरी को। तो हमने यहाँ पर इंडेक्स कॉल किया सैलरी का, और यहाँ पर हमने इंडेक्स कॉल कर लिया किसका? जेंडर का। अब इसको हम रन करते हैं और लेट्स सी कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो आप देखो हमारे पास एम्प्लॉय का नेम नहीं आया, ID भी आ गई,
सैलरी भी आ गई और जेंडर भी रिसीव हो गया। बट यहाँ पर एक मसला आया। अभी मसला क्या आया? मसला ये आया कि हमारे पास जो है ना, यहाँ पर नेम तो आया ही नहीं। मतलब नेम क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इसकी की जो है वो गलत पास की है। हमने जो इंडेक्स है वो, क्योंकि हमने इंडेक्स जो दिया था वो किसके अंदर दिया था? कैपिटल में दिया था। किसमें दिया था? कैपिटल में। तो अगर हमारे पास बाय चांस है कि हमारा जो यूजर है वो गलती से कैपिटल में भी दे सकता है और स्मॉल में भी दे सकता है, तो इस चीज को हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं? इस चीज को खत्म करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हम यहाँ पर आएंगे और जो भी हमारे पास हमारा इंडेक्स आ रहा है, ठीक है, उसको हम कर देंगे टू अपर। इसमें कर देंगे टू अपर का हमारे पास मेथड है। यानी अगर अब वो आपके पास लोअर केस में दे, किसी भी केस में देगा, तो हमने यहीं पे कंडीशन लगा दी। किस पे लगा दी? हमारे पास जो हमने गेटर और सेटर बनाया है इंडेक्सर का, उसके अंदर हमने ये कंडीशन इंप्लीमेंट कर दी कि भले अब वो स्मॉल केस में दे या अपर केस में दे, ये क्या करेगा? ये ऑटोमेटिकली जो भी इंडेक्स आपको मिलेगा उसको अपर में कन्वर्ट करेगा और फिर आपके पास वैल्यू गेट या सेट करवाएगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पर भी अपडेट कर देता हूँ इसके साथ कि जब वो वैल्यू पास करे तब भी अगर गलत दे देता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, वो अपर केस में कन्वर्ट कर दे। ठीक है। और अभी देखें, अब इस प्रोग्राम में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। मैंने ना यहाँ पर नेम को चेंज नहीं किया, लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा यू विल सी कि हमारे पास नेम भी रिटर्न हो जाएगा। अब हमारे पास नेम भी आ रहा है ना, पहले हमारे पास नेम की वैल्यू नहीं आ रही थी। अगर मैं यहाँ से जाके जैसे कि आईडी को भी स्मॉल केस में दे देता हूँ अब, ठीक है, और सैलरी के अंदर ए स्मॉल कर दिया, वाई स्मॉल कर दिया, जेंडर में आर जो स्मॉल कर दिया, तो अब क्या होगा? अब रन करते हैं तो अब भी ये चलेगा, क्योंकि हमने वो लॉजिक कहाँ इंप्लीमेंट कर दी? गेटर और सेटर के अंदर हमने इंप्लीमेंट कर दी कि जब वो इसको एक्सेस कर रहा है इंडेक्स की मदद से, तो हमने कहा कि भाई जो भी इंडेक्स वो पास करे, अगर वो इंडेक्स स्मॉल केस में भी दे रहा है तो आप उसको क्या कर दो? अपर केस में कन्वर्ट कर दो। इसी तरीके से अगर मैं कोई जो है ना मेरे पास वैल्यू गलत देता हूँ इंडेक्स नंबर, तो अब रन करते हैं तो आप देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने क्या किया है? हमने जेंडर को नल सेट करवाया हुआ है कि अगर वो गलत वैल्यू देता है, कोई ऐसा इंडेक्स नंबर देता है जो कि अवेलेबल नहीं है, तो वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास? नल। इस वजह से आपके पास कोई एरर भी यहाँ पर थ्रो नहीं हो रहा। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये हमारा जो था कंप्लीट कॉन्सेप्ट था किसका? इंडेक्सिंग का, कि आप इंडेक्सर कैसे अप्लाई करते हैं। और इंडेक्सर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस करता है कि हम अपनी प्रॉपर्टीज को बिहेव करवाएं वर्चुअल एरे की तरह। वर्चुअल एरे की तरह जब भी हम बिहेवियर चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टीज का, तो हम क्या कर देते हैं? इंडेक्सर बना देते हैं। और इंडेक्सर में जो पॉइंट आपको रखना है ध्यान में, वो ये है कि इंडेक्सर बनाते वक्त आप जो इंडेक्सर का नाम होता है कोई भी नहीं होता, आप दिस कीवर्ड यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? दिस का कीवर्ड। जैसे मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया था कि देखें मैंने ये इंडेक्सर बनाया था, और इंडेक्सर बनाते वक्त उसकी जो इंडेक्सिंग की टाइप है, यानी आप इंडेक्सिंग किस में लेना चाहते हैं? नंबर में लेना चाहते हैं, इंटीजर में या स्ट्रिंग में, वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। फिर उस हिसाब से आप अपनी यहाँ पर कोडिंग लिखते हैं। आप कोई भी कोडिंग कर सकते हैं यहाँ पर। ये तो सिंपल मैंने बताया ना कि रिटर्न कर रहा है। आप चेक करना चाह रहे हैं कि आईडी ग्रेटर देन होनी चाहिए 100 से, तो वो भी इम्प्लीमेंटेशन आप गेटर सेटर के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी ने कहा भाई आप ऑब्जेक्ट तो बनाएं, अगर एम्प्लॉय की आईडी माइनस में देते वो चेक करें पहले, तो वो भी आप गेटर सेटर में चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं, उसको मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं कि यूर प्रोवाइडेड वैल्यू इज नेगेटिव, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इस तरह की भी चीजें आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।